लीजेंड शॉर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक जगह आया था जहाँ उसे एक लड़की मिली थी जो कि ज़ेंगवांग सेक्ट की थी और अब वह उसके साथ ज़ेंगवांग सेक्ट के लिए निकल गया था। एपिसोड 101 में हम देखते हैं जियाओ लू यांग से कहती है कि इन वर्षों में सेक्ट मास्टर ली ने अन्य शक्तियों का डट कर मुकाबला किया और सभी सिचुएशन को संभाल कर रखा और कुछ समय के लिए सेक्ट लीडर ली एकांतवास में चले गए हैं और सेक्ट के सभी मामलों को डिप्टी सेक्ट लीडर जुई पर छोड़ दिया गया है। लू यांग कहता है कि डिप्टी सेक्ट लीडर जुई, इस पर जुई बताती है कि वह सेक्ट लीडर ली के डायरेक्ट डिसाइपल है। उनकी कल्टीवेशन डिप्टी सेक्ट लीडर हान के समान है और वह दोनों ही छठे निर्वाणा से गुजर चुकी हैं। लू यांग कहता है कि उनके आगे सेक्ट की हालत कैसी है। इस पर जियाओ बताती है कि डिपार्टमेंट की सभी एल्डर फोर्थ निर्वाणा की डिवाइन लॉर्ड्स हैं और उनके 108 ट्रू डिसाइपल थर्ड निर्वाणा के इमोर्टल्स हैं और बाकी के जो 7वें से 9वें स्तर के डिसाइपल हैं वह सभी इनर डिसाइपल हैं और जो 4थे से 6ठे स्तर के सभी डिसाइपल हैं वह आउटर डिसाइपल हैं। लू यांग कहता है कि तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सेक्ट को ज्वाइन करूंगा तो मुझे आउटर डिसाइपल के रूप में शुरुआत करनी होगी। पर वह कहती है कि हाँ। लू यांग कहता है कि क्या सेक्ट में कोई विशेष स्थान है जहाँ पर कल्टीवेशन स्पीड बढ़ जाती है। इस पर जियाओ कहती है कि हाँ, ज़ेंगवांग शॉर्ट टावर और विशेषकर इसका 4था फ्लोर, वहाँ पर कल्टीवेशन की स्पीड बहुत अधिक हो जाती है परंतु वहाँ आउटर डिसाइपल के प्रशिक्षण के लिए सिर्फ एक ही कक्ष है और उसमें भी आउटर डिसाइपल अपनी रैंक के अनुसार ही जा सकती है। लू यांग कहता है कि सीनियर जियाओ, आपको यह सब जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अब वह पूछता है कि ज़ेंगवांग शॉर्ट सेक्ट और ब्लड गॉड सेक्ट के बीच कैसे संबंध है। पर जियाओ कहती है कि ज्यादा अच्छा नहीं है परंतु क्या तुम्हारा उनसे कोई लेना देना है। इस पर लू यांग कहता है कि ओ लोंग और ब्लड ट्राइन किसी छोटी सी बात पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे और मेरे पास उन पर अटैक करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। तो फिर इससे मुझे लगता है कि इसने मुझे इमोर्टल ब्लड गॉड के साथ असमंजस में डाल दिया होगा। जियाओ कहती है कि क्या। लू यांग पूछता है कि सीनियर जियाओ, यदि इमोर्टल ब्लड गॉड यहाँ बदला लेने के लिए आता है तो क्या सेक्ट लीडर मुझे उसके हाथों सौंप देंगे। इस पर जियाओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन यह बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। यदि उसने रास्ते में ही हम पर हमला कर दिया तो क्या होगा, हम तो उससे मुकाबला भी नहीं कर सकते। वह कहती है कि यहाँ तियानची सिटी में एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है, जल्दी हमें उसका उपयोग करके यहाँ से जाना होगा। और अब वह उसका हाथ पकड़कर वहाँ से काफी स्पीड से निकल जाती है। हम इमोर्टल ब्लड गॉड को देखते हैं। वह कहता है कि क्वाइन को शॉर्ट गॉड के जाने के बाद क्या किसी ने भी इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से छेड़छाड़ की है। पर लियो कहता है कि नहीं, रिकॉर्ड के हिसाब से जिस दिशा में वह टेलीपोर्ट हुआ है वह शॉर्ट गार्डन डोमेन होनी चाहिए। यह सुनकर इमोर्टल ब्लड गॉड कहता है कि इससे प्रतीत होता है कि वह ज़ेंगवांग शॉर्ट सेक्ट की शरण लेना चाहता है परंतु मैं उसकी यह इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा और अब वह वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। इधर हम जियाओ को देखते हैं। वह कहती है कि आधे दिन में हम आखिरकार तियानची सिटी में आ गए और अब तभी उसे प्रतीत होता है कि एक इमोर्टल इधर आ रहा है और अब वह उससे देखती है। वह उसे देखकर कहती है कि यह तो सीनियर हान ही है और अब वह बताती है कि यह सेकंड निर्वाणा के इमोर्टल है। यह ट्रू डिसाइपल की लिस्ट में 38वें स्थान पर है। इधर लू यांग को हानि के अंदर से एक मर्डर्स ऑरा महसूस होता है। इधर हानि जियाओ को उसका हाथ पकड़ते हुए देख काफी ज्यादा जल बुझ जाता है और अब वह कहता है कि यह कौन है। लू यांग उसे प्रणाम करते हुए कहता है कि सीनियर, मैं लू यांग हूँ। हानि सोचता है कि अच्छा, तो यह एक न्यू डिसाइपल है और अब वह जियाओ से कहता है कि मैंने तियानची सिटी के चीफ से सुना था कि यू जोंगलांग का तुम पीछा कर रही थी, तो फिर क्या हुआ। इस पर जियाओ कहती है कि वह तो काफी चालाक था, उसने अपनी कल्टीवेशन को छुपाया और उसने तो मुझ पर यूफोरिया पाउडर का इस्तेमाल किया। सौभाग्य से जूनियर लू ने मेरी सहायता की। यह सुनकर वह लू यांग पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जियाओ पर बुरी नजर डालने की, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी जियाओ बीच में आती हुई कहती है कि सीनियर, आप गलत समझ रहे हैं। जूनियर लू ने तो अपनी टेक्निक से मुझे कॉन्शियस कर दिया था, फिर मैंने अपने अंदर के जहर को खुद ही खत्म कर दिया। हानि कहता है कि क्या सच में इस दुनिया में ऐसी भी टेक्निक मौजूद है। वह कहता है कि आउटर डिसाइपल, यह तुमने कहाँ से सीखी। जियाओ बताती है कि लू यांग शॉर्ट डोमेन से है। वह ग्रैंड मास्टर के निर्देशों से सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आया है और इसके पास हमारे सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक भी मौजूद है।
यह सुनकर हानि कहता है कि हमारे सेक्ट का ये सीक्रेट कौशल है, लेकिन इससे बहुत से लोगों ने सीखा है, परंतु तुम्हें इसे कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं सिखा सकता, यह तो असंभव है। लू यांग कहता है कि मेरे पास ग्रैंड मास्टर द्वारा दिया गया एक टोकन भी मौजूद है, लेकिन यह केवल सेक्ट लीडर ली और डिप्टी सेक्ट लीडर हान को ही दिखाया जा सकता है। जब हम सेक्ट के अंदर पहुंच जाएंगे तो सेक्ट लीडर को एक नजर में ही पता चल जाएगा। यह सुनकर हानि शांत हो जाता है और अब उसे एहसास होता है। वह कहता है कि इमोर्टल ब्लड कोड यहाँ क्यों आ रहा है। जियाओ कहती है कि सीनियर, यदि इमोर्टल ब्लड गॉड यहाँ हंगामा खड़ा करने की कोशिश करेगा तो आप क्या करेंगे। इस पर हानि कहता है कि मैं दूसरों की तरह यहाँ से नहीं भागू। यह सुनकर जियाओ कहती है कि लू यांग अब तुम निश्चिंत हो जाओ। पर हानि कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। लू यांग कहता है कि मुझे बचाव करना था, मैंने ब्लड ट्राइड को मार दिया है। इस पर हानि कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम तो 5वें स्तर के हेवनली गॉड हो, तुम उसे कैसे मार सकते हो। लू यांग कहता है कि मैंने उसे किसी की मदद से मारा था, वह मेरे पास अंतिम उपाय था। मैंने तो उसे कई बार समझाया परंतु वह नहीं माना। वह उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी जियाओ कहती है कि अब बताने से क्या फायदा। वह कहती है कि सीनियर, आप यहाँ एकमात्र ट्रू डिसाइपल हैं, तो क्या आप एक भी स्टेप नहीं बढ़ाएंगे। हानि सोचने लगता है कि मैंने पहले ही एक अवसर गवा दिया है, अब मेरे पास यह अच्छा मौका है। वह कहता है कि ठीक है जियाओ, मैं तुम्हारे लिए उसे रोक के रखूंगा। वह कहता है कि लेकिन लू यांग, उसके बाद तुम मुझे सारी बात स्पष्ट रूप से बताओगी। जियाओ कहती है कि आपका धन्यवाद, अब हम आपकी शक्ति का प्रदर्शन देखेंगे। और अब वह लोग इमोर्टल ब्लड गॉड के सामने आते हैं। इमोर्टल ब्लड गॉड कहता है कि हानि, इस व्यक्ति और मेरे बीच झगड़ा है, इसे तुम मुझे निपटने दो। हानि कहता है कि यदि मैं इसे तुम्हें सौंपने से इनकार कर दूं तो क्या। और अब वह एक सुंदर सा अपना मुंह बना लेता है। यह सुनकर ब्लड ट्राइड भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।